हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडू। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे अपने बचे हुए टॉपिक को टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से, समय, चाल और दूरी से जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं या जो हमारे टाइप बचे हुए हैं उन टाइप्स को देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टाइप को रह गए हैं हमारे। चलिए देखते हैं। देखिए आज हम करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप में हम देखेंगे क्या, इस टाइप में देखेंगे हम विश्राम से संबंधित यानी कि हॉल्ट से संबंधित, जिसमें जैसे आपको एक ट्रेन दे दी जाती है कि एक ट्रेन जो है बिना रुके तो है स्टेशन पे पहुंच जाती है किसी स्पीड से, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो रुक रुक के किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो उसकी जो चाल दी होती है कि रुकने के बाद उसकी जो चाल औसत चाल निकल के आती है वो मान लो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि वो प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है। तो इस तरह के विश्राम के क्वेश्चन जो हैं हम इस वाले में देखेंगे। तो आप लिख लीजिए टाइप हॉल्ट से संबंधित, हॉल्ट या विश्राम से संबंधित। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, अगर विश्राम नहीं लेती है कोई बस किसी जगह से और कहीं पहुंच रही है तो वो बिना विश्राम करे 64 किलोमीटर प्रति घंटा से वहां पहुंच जाती है तथा और अगर बीच बीच में वो विश्राम लेती है यानी कि हॉल्ट लेती है, कहीं रुक रुक के चलती है, तो उसकी गति होती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। समझिए आप कि मान लो ये कोई डिस्टेंस थी, जब पहली बार बिना विश्राम के गई तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपने देखा कि ये 1 घंटे में अगर मैं देखूं तो ये 1 घंटे में कितनी दूर चली जाती है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में जी 64 किलोमीटर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये विश्राम करती है यानी कि कहीं बीच बीच में रुक रुक के जा रही है, बीच बीच में स्टॉप लेके जा रही है, तो आप कहते हो कि ये 1 घंटे में सिर्फ कितना 48 किलोमीटर ही पहुँच पाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुक जाती है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे तो बिना रुके ही अगर पहुंचना है तो बिना रुके मैं कितना जाता हूं 64 जाता हूं और रुक रुक के जा रहा हूं 48, तो आप कहेंगे कितनी दूरी कम जा पाता हूं, आप कहेंगे 64 माइनस 48 यानी कि 14 में से 8 गए 6 और 1 16 किलोमीटर। आप कहेंगे कि 16 किलोमीटर की दूरी मैं कम तय कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये 16 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी थी और ये 16 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय करनी थी, मुझे करनी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने मिनट रुक पाते हो या कितने मिनट का आपने जो है प्रति घंटा ब्रेक लिया या रुके। तो देखिए आप कहेंगे कि 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16 बटा किस स्पीड से करनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 16 चौक 64 1/4 और इतना क्या आ गया इतने घंटे, यानी कि 1/4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर लूंगा। लेकिन मुझे टाइम निकालना है कि कितने मिनट रुकता हूं, तो इस घंटे को क्या कर लीजिए आप मिनट में बदल लीजिए और 60 से गुणा कर दीजिए, 4 से आप इसे काटेंगे 15, तो आप कहेंगे 15 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितनी देर रुकती है वो 1 घंटे में 15 मिनट वो बस रुकती है। और यही आपको निकालना था कि अगर वो बिना रुके जाए तो 64 से जाती है और रुक रुक के जाए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो आपको बताना था कि प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकती है, तो वो हर घंटे 15 मिनट का स्टॉप लेती है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है सीधा कि जो आपको दिया होगा बिना रुके स्पीड और माइनस रुक कर स्पीड, जो आपकी डिस्टेंस बची उस डिस्टेंस को आपको कवर करना होगा किससे, बिना रुके वाली स्पीड से जो आपको दी होगी क्वेश्चन में। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और देखते हैं उसको इसी मेथड से कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये रहा एक और हॉल्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है स्टेशनों पर रुकने के समय के साथ किसी रेलगाड़ी की चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब रुक रुक के कहीं पहुँचती है तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, जबकि स्टेशनों पर
बिना रुके रेलगाड़ी की चाल आपको दी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो बिना किसी स्टेशन पर रुके पहुंचे तो उसकी चाल होती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है आपका जो जैसा पहले था। आपको पता है कि अगर बिना रुके जाए तो कितने किलोमीटर जाएगी, आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि 42 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाएगी। वो 42 किलोमीटर क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी कि वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा सकती है बिना रुके। अगर रुक रुक के जाती है तो आप कहोगे रुक रुक के सिर्फ 28 किलोमीटर ही जा पाएगी, क्योंकि वो बीच में क्या कर लेती है, स्टॉप ले लेती है। और वही आपको निकालना है कि वो कितनी देर तक रुक जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रुकने का समय होगा, रुकने का समय क्या करोगे आप, बिना रुके चाल माइनस रुक कर चाल और बटे जो बिना रुके चाल होती है 42। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 4 और 14 बटे 42, 14 3 42, 1/3, यानी कि 1/3 घंटे रुकी। और घंटों को मिनट में अगर बदलना है तो 60 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 20 मिनट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो रेल जो है हर घंटे कितनी देर, 20 मिनट रुक जाती है। तो उसकी चाल 42 से घटकर कितनी जाती है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाती है रुकने के बाद। देखिए, अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला याद रखना है कि भाई मैं फॉर्मूला कैसे करूं, तो देखिए आप रुकने का समय निकाल सकते हैं, बिना रुके चाल माइनस रुकने के बाद चाल और बटा बिना रुके चाल। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं बिना रुके वाली को मान लूं S1 स्पीड और इसे मान लूं S2 स्पीड और अपॉन बिना रुके S1 है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला सीधा अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो S1 माइनस S2 अपॉन S1। इससे भी आप डायरेक्ट जो है जो आपको स्पीड दी होंगी उनकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। वही तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको ये देखना है कि 1 घंटे में कौन कितनी दूर जा पा रहा है और वो बची हुई दूरी कवर करनी है कि रुक रुक कर 28 जाती है, मुझे तो चलना 42 था तो 14 किलोमीटर और चलना था। ये 14 किलोमीटर 42 की स्पीड से कितनी देर लगेगी कवर करने में, बस वो टाइम आपको निकालना था और वही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप देख लेते हैं। इसमें अगला टाइप क्या है आपका, देखिए अगले वाले टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हैं और मिलने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के घर कुछ समय बाद पहुंच जाता है और जहां पे मिले थे उसके बाद पहला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के घर कुछ समय बाद पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए ये 2 स्थान थे, ठीक है, यहाँ से A चल रहा है और यहाँ से B चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा A चल रहा है स्पीड SA, इसकी स्पीड मान लो SB थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आए और कहीं पर आकर दोनों के दोनों मिले। मैं कहता हूं यहाँ पर आकर क्या हुआ, इन दोनों ने C पॉइंट पे दोनों मिल गए। अब देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ पहले कि जब भी कोई विपरीत दिशा में आके मिलता है तो मिलने का समय क्या होता है, मिलने का समय समान होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि A ने भी यहाँ तक पहुँचने में T समय लिया होगा और B ने भी यहाँ तक पहुँचने में क्या लिया होगा, T समय लिया होगा, ठीक है। अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है कि मिलने के बाद A B के स्थान पर कुछ समय में पहुंच जाता है। मान लो अब जो है ये A जो है यहां से यहां पहुंच गया और इसने समय लिया TA, A द्वारा लिया गया समय, ठीक है। ये TA क्या हो गया, A द्वारा लिया गया समय कब है, मिलने के बाद, जब वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से B चला है। ऐसे ही मान लो B जो है यहां पहुंच गया और इसने समय लिया TB, B द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यानी कि B ने मिलने के बाद A के स्थान तक पहुंचने में कितना समय ले लिया, मान लो TB ले लिया, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेता है कि भाई यहाँ पे आप
किसी एक की चाल आपको दे दी गई होगी, जैसे मान लो ए की चाल दे दी तो आपसे पूछ लेता है बी की चाल बताओ, बी की चाल कितनी होगी, या दोनों चाल दे देगा और एक समय दे देगा आपको और दूसरे का समय आपसे पूछ लेता है कि बताओ वो कितनी देर में वहाँ पहुँचेगा। तो इस टाइप को अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो बेसिक से अगर आप करते हैं तो आपका एग्जाम में 5 से 10 मिनट के आसपास जो है आपकी लग सकती है, और इतना समय आपके पास होता नहीं है कि एग्जाम में आप इतना टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर सकें। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि बिना फॉर्मूले के, तो बिना फॉर्मूले के आप इसको बेसिक से ही कर सकते हैं, और बेसिक से करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे होता है कि SA/SP, यानी कि जो ए की चाल होती है वो और बटे बी की चाल, जो उनकी चालें दी होगी वो किसके बराबर हो जाती हैं, वो हो जाती हैं TB² यानी ये क्या हो जाता है, ये TB/TA। ये क्या हो जाती है, इनकी चालों का अनुपात हो जाता है, किसके बराबर होता है, TB/TA के। अगर यहाँ से आपको कोई भी 3 चीज़ दी हो और आपको चौथी चीज़ पूछी गई हो तो इस फॉर्मूले से आप उस चौथी चीज़ को निकाल सकते हैं। और अगर आपसे मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या डिस्टेंस हो गई है, तो आप इसके बाद अगर मान लो दोनों की चाल आपको पता चल गई तो आप कुल दूरी निकाल सकते हो। और कुल दूरी कैसे निकालोगे, कुल दूरी देखिए अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ए जो है TA समय लेता है, और इसकी चाल यहाँ पे क्या होगी, ऐसे इसकी चाल होगी, तो चाल गुणा समय क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी निकल आएगी जो ए के द्वारा तय की जाएगी। ऐसे यहाँ से अगर यहाँ तक चलते हो तो कौन चल रहा है, यहाँ पे B चल रहा है, तो यहाँ से ये दूरी पता चल जाएगी, चाल गुणा समय। तो आप देखेंगे कि कुल दूरी कैसे निकालूंगा मैं, DA+DB, जो A के द्वारा चली गई दूरी है और जो B के द्वारा चली गई दूरी है। तो A के द्वारा क्या चली जाएगी दूरी, SA/TA और प्लस SB/TB। ये क्या हो जाएगी, ये टोटल दूरी हो जाएगी अगर आपसे दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ लेता है। अगर तीसरी चीज़ यहाँ से पूछ लेता है आपसे कि भाई मिलने का समय बताओ कि भाई दोनों किस टाइम मिले होंगे या कितनी देर बाद मिले होंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और वो कैसे निकालेगा, मिलने का समय मैंने बताया था T होता है, तो T हो जाएगा √TA/TB। यहाँ से ये आपकी तीसरी चीज़ निकल जाएगी। तो कितनी चीज़ हो गई मेरे पास, 3 चीज़ हो गई। फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड आपकी कुल डिस्टेंस हो गई, टोटल दूरी, और थर्ड आपका अगर मिलने का समय पूछ लिया जाए कि कितनी देर में वो मिलते हैं, तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस मेथड के ऊपर या इस कंसेप्ट के ऊपर जो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसमें हम तीनों चीज़ निकाल के देख लेंगे कि तीनों चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 2 व्यक्ति A तथा B क्रमशः दिल्ली से चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक ही समय पर यात्रा प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि ये जो मिलने का समय सेम कब होता है, कि जब दोनों एक समय पर चलना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये सुबह 6 बजे चला और वो वहाँ से 8 बजे चल रहा है तो आप कहोगे दोनों मिलने का समय सेम होगा। वो समय सेम तभी होगा जब वो भी 8 बजे चले और वो भी 8 बजे चले, और जो इसमें दिया हुआ है कि दोनों एक ही समय पर यात्रा प्रारंभ करते हैं। यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के पश्चात, देखिए एक दूसरे से मिलने के पश्चात, तो आपको ये तुरंत याद आ जाना चाहिए कि मिलने के पश्चात क्या होता है। एक दूसरे के गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 16 घंटे तथा 9 घंटे का समय लेते हैं। यानी कि A कितने का 16 घंटे का टाइम ले रहा है और B ले रहा है आपका 9 घंटे का। यदि व्यक्ति A की चाल आपको दी हुई है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति B की चाल क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं इसका कि फिगर में क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए ये दिल्ली है और ये है चंडीगढ़, ठीक है। अब देखिए A तो यहाँ से चलता है दिल्ली से चंडीगढ़ और B यहाँ से चलता है ये। इसकी चाल है SA और वो दी हुई है आपको कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको SB निकालना है कितना होगा, और आपसे कह रहा है कि मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर 16 घंटे, यानी कि ये कहीं मिले होंगे दोनों,
यहाँ मिले होंगे कहीं बीच में, मान लो पानीपत मिले होंगे, ठीक है, कहीं भी मिले होंगे। तो अब जो यहाँ से ए है वो कितने घंटे का समय लेता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ए जो है 16 घंटे ले लेता है। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये आपको टी ए दिया हुआ है कि ए द्वारा लिया गया समय क्या है, 16 घंटे है। ऐसे ही बी यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचता है, तो आप कहोगे 9 घंटे में पहुँच जाता है। ये क्या है, बी द्वारा लिया गया समय है टी बी, और मिलने का समय आपको पता ही है टी होता है। अब देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको बी की चाल पूछी गई है, तो बी की चाल के लिए आपको पता है एस ए अपॉन एस बी, दोनों की चाल क्या हो जाएंगे, अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। अब यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट टी बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, और बटे ये कितना है, 16। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 9 बाहर आ जाएगा 3 और 16 बाहर आ जाएगा 4। अब आपको एस ए की चाल दी हुई है कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसे लिख सकते हो 27 बटा एस बी, बी की चाल बराबर 3/4, 3 से 3 हम 27 और एस बी इधर आएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से एस बी की चाल कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि आपको बी की चाल निकालनी थी और बी की चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो था सिर्फ बी की चाल। अगर आपसे ये पूछ लेता कि भाई बताओ कि दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच दूरी कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ से कुल दूरी भी निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से कुल दूरी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कुल दूरी आपको पता है कि एस ए इंटू टी ए प्लस एस बी इंटू टी बी, ये हो जाएगी कि एक स्थान पे बी जा रहा था, टी बी समय ले रहा था, एक स्थान पे मिलने के बाद ए जा रहा था और टी ए समय ले रहा था, तो यहाँ से आपको कुल दूरी पता चल जाएगी। एस ए कितना दिया हुआ था, 27 गुणा टी ए द्वारा लिया गया समय था 16, एस बी निकाल लिया हमने 36 और इसके द्वारा समय लिया गया था 9। तो अब इसकी आप गुणा कर लीजिए, 16 सत्ते 112, 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43, और 36 की अगर 9 में गुणा करते हैं तो देखिए 36 ढाई 360 होता है, 360 में से आप 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 324। इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 3 5 4 3 7 756 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो कितनी है, और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता कि भाई बताओ कि मिलने का समय क्या है या कितनी देर बाद वो दोनों मिलते हैं, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। वो भी आपको मैंने बताया था, मिलने का समय क्या होता है, टी बराबर क्या होता था, अंडर रूट टी ए इंटू टी बी। तो यहाँ से आप टी ए की वैल्यू कितनी थी, 16 और टी बी की वैल्यू थी 9, तो 4 यहाँ से बाहर आएगा और 3 यहाँ से आएगा, तो आपको होगा 4 3 12। यानी ये आप कह सकते हो कि दोनों जो है 12 घंटे बाद मिले होंगे, ठीक है। तो ये आपका मिलने का समय भी आ जाएगा यहाँ से कि दोनों कितने घंटे बाद मिले होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी से करना है। यदि आप बेसिक से करते हैं तो काफ़ी टाइम अपना एग्जाम में गंवा देंगे, और वही टाइम आपके लिए बहुत कीमती है कि आपको उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस को देना है। तो चलिए आगे के टाइप देख लेते हैं कि आगे कौन सा टाइप आपका इससे टाइम डिस्टेंस से बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप से संबंधित क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा होने वाला है या कौन से टाइप का क्वेश्चन आपके बच गए हैं। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें खेल से संबंधित या रेस से, दौड़ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आपका नेक्स्ट टाइप है, और ये लास्ट टाइप है आपका रेस व गेम से संबंधित, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप समझिए कि इसमें क्या होगा। जैसे कोई रेस हो रही है, मान लो 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, कोई भी रेस हो रही है, और उसमें 3 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, और 3 व्यक्ति क्या है इसमें, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लो इसमें क्या दे दिया जाता है कि मान लो ए व्यक्ति ने बी को 50 मीटर की शुरुआत दे दी,
यानी कि आपने कहा कि ए ने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू कर रहा है और बी को मान लो 50 मीटर की शुरुआत दे देता है, यानी कि बी कहाँ पर खड़ा होगा, बी ए से 50 मीटर आगे खड़ा होगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ए ने बी को शुरुआत क्यों दी, क्योंकि वो इस 100 मीटर की दौड़ में क्या होगा, ए को दौड़ खत्म होने तक पकड़ लेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और बी इतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो आप एक चीज़ और नोट करेंगे इसमें कि आप देखेंगे कि जो समय है यानी ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय रेस को ख़त्म करने में सेम है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए टी समय में पहुँच जाता है और बी भी क्या होता है, बी भी टी समय में ही पहुँचता है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति भी था सी, और सी को ए ने कहा कि भाई आप 20 मीटर की शुरुआत लो मुझसे, यानी कि उसने कहा कि सी यहाँ पे मुझसे 20 मीटर आगे खड़ा होगा तो सी को मैं कहाँ पकड़ लूँगा, सी को भी मैं रेस पर पकड़ लूँगा। यानी कि सी द्वारा भी लिया गया समय क्या होगा, टी ही होगा, कि वो रेस को टी सेकंड में ख़त्म कर देगा। अब इसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये तो आपको पता चल गया कि ए ने बी को भी कहा कि आप 50 मीटर आगे खड़े जाओ, ए ने सी को कहा कि आप 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ। अब इसमें ये पूछ लिया गया आपसे कि भाई बताओ सी अगर बी को शुरुआत देना चाहे, अगर यही दौड़ सी और बी के बीच होती और ये इसको शुरुआत देना चाहता कि भाई सी कहता कि भाई बी मुझसे आप इतने मीटर आगे खड़े हो जाओ तो मैं आपको 100 मीटर की रेस में बिल्कुल एंड पॉइंट पे क्या होगा, पकड़ लूँगा रेस खत्म होने से पहले। ठीक है, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस टाइप पे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई देखो कि ए ने भी उतना ही समय लिया है रेस खत्म करने में, बी ने भी उतना ही समय लिया है रेस खत्म करने में और सी ने भी उतना ही, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम सेम हो रहा है। और मैंने आपको दो चीज़ बताई हुई है, एक तो जिसमें टाइम सेम होता है और एक जिसमें क्या होता है, दूरी सेम होती है चलने वाली। तो दोनों को देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है तथा सी को 28 मीटर की शुरुआत देता है। यानी बी को भी ए दे रहा है और सी को भी ए ही दे रहा है शुरुआत। तो उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले इतनी सी बात समझिए कि एक रेस है ये 100 मीटर की, इसमें आपसे कह रहा है कि ए जो है, ए कहाँ खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि वो बी से कहता है कि भाई आप मुझसे जो है 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ। बी यहाँ पे खड़ा है और मैं आपको क्या होगा, जब मैं रेस पे पहुंचूंगा या रेस खत्म करूंगा 100 मीटर की, तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे पकड़ लूंगा। यानी कि इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, सेम होगा। अगर ये भी टी टाइम लेगा तो बी भी कितना, टी ही टाइम में रेस खत्म करेगा यहाँ पे। और यही ए सी से भी कह रहा है कि आप जो है मुझसे 28 मीटर आगे खड़े हो सकते हैं, तो भी क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे रेस खत्म होने पे पकड़ लूंगा। तो यानी कि सी भी क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टी ही टाइम लेगा। अब देखिए आपको मैंने बता दिया कि टाइम क्या हो गया, टाइम मेरा सेम हो गया। अगर मेरा टाइम सेम हो जाता है तो किन दो के बीच संबंध आता है, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल की। यानी कि आपको दूरी और चाल में संबंध मिलेगा, दूरी और चाल में संबंध मिलेगा, क्योंकि समय तो आपका क्या हो गया, सेम हो गया हर के कंडीशन में। तो देखिए आपको दूरी और चाल में क्या संबंध मिलेगा, आपको ये पता है कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी, अब मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि दो आदमी हैं, एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे अगर टाइम सेम है, टाइम सेम का मतलब मैं ये कह देता हूँ कि ये भी 1 घंटा दौड़ता है और ये भी 1 घंटा दौड़ता है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाला कितनी दूरी जाएगा, 20 किलोमीटर दूरी जाएगा, और 10 किलोमीटर वाला कितनी 10 किलोमीटर दूरी जा पाएगा। तो जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है, या स्पीड जो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा किलोमीटर चलेगा और जिसकी कम स्पीड होगी वो कम किलोमीटर चलेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दोनों एक दूसरे के। तो मैं यहाँ से अगर तीनों की दूरी निकाल लूँ तो मुझे वहाँ से क्या पता चल जाएगा, उनकी चाल पता चल जाएगी या कितनी दूरी जाते हैं वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी दूरी निकाल लेता हूँ। तो आप ए
बी और सी के बीच क्या कर रहे हैं, दूरियां निकाल रहे हैं कि ये कितनी कितनी दूरी चलते हैं सेम टाइम में। तो आप देखेंगे ए कितनी जाएगा, ए आप कहोगे पूरी की पूरी 100 मीटर चलेगा, तो आप कहोगे ए 100 मीटर चलता है। बी के बारे में क्या कहोगे आप, बी देखिए 10 मीटर आगे खड़ा है, तो रेस खत्म, कितने मीटर की रेस बची है इसके लिए, आप कहेंगे इसके लिए सिर्फ 90 मीटर की रेस बची है, तो ये 90 मीटर ही चलेगा। और सी 28 मीटर आगे खड़ा है, तो आप कहेंगे इसके लिए रेस कितनी बची हुई है, सिर्फ 72 मीटर बची हुई है, क्योंकि 100 मीटर की रेस में ये 28 मीटर पहले ही आगे खड़ा है, तो आप कहेंगे इसके लिए 72 कीजिए। अब देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, आपको निकालना क्या है, बी और सी को निकालना है कि बी 100 मीटर की रेस में सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी कि सी को कितने मीटर आगे खड़ा करे कि बी जो है 100 मीटर की दौड़ में उसको समय पर यानी एक ही टाइम में 100 मीटर पे उसको पकड़ ले। तो देखिए आपको पता चल गया कि अब 100 मीटर की जो रेस है वो किसके, बी और सी के बीच होनी है। आपको पता है बी सी को कुछ शुरुआत देगा ताकि बी इसको यहाँ पे पकड़ ले सी को, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए बी को कितना चलना है, अब बी को पूरी 100 मीटर की दौड़ करनी है और सी की निकालनी है, सी कितना दौड़ पाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं बी और सी की बात करूँ, सिर्फ बी और सी की बात करूँ, तो आप कहोगे कि भाई बी यहाँ 90 चल रहा है और सी यहाँ पे 72 चलता है, लेकिन मुझे बी को चलाना कितना है, 100 चलाना है। अगर 100 चलाना है तो मैं इसमें किस चीज़ से गुणा करूँ कि यहाँ पर 100 हो जाए। ये सीधा सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, एक तरीका और बता दूंगा करने का। आप देखिए अगर इसको 100 करना है तो आप कहोगे आपको इसे 90 से भाग देना होगा और 100 से इसमें गुणा करनी होगी, तो 90 से 90 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो जो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ किया, रेशो में क्या करते हैं, अनुपात में हमें दोनों में वही करना पड़ता है, तो 100/90 से ही मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे 90 से 90 तो कट गया, यहाँ तो आ गया आपके पास 100 कि भाई बी जो है अब 100 मीटर चलेगा। अब ये देख लेते हैं सी कितना निकलता है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 9 से 8 72, 8 2 80। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर बी 100 चलता है तो सी कितना चल पाएगा, सिर्फ 80 ही मीटर चल पाएगा, यानी कि बी सी को कितनी शुरुआत दे देगा। तो आप कहोगे बी ये जो एक्स थी ये कितनी आ जाएगी, 20 मीटर की शुरुआत इसको दे सकता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि बी सी को 20 मीटर की शुरुआत देता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि देखिए आपको पता है कि बी क्या है, 90 मीटर चल रहा है, बी कितना चल रहा है, 90 चल रहा है, और मुझे इसे चलाना कितना है, 100 है। तो देखिए सीधी सी बात कीजिए कि बी को क्या करना है, 90 को 100 बनाना है, आपको 90 को क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो 1 को कितना बनाओगे आप, 1 हो जाएगा यहाँ से 100/90, और 80 कितने 72 कितना जाएंगे, तो 72 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 100/90 और गुणा 72, और यहाँ से आप निकालेंगे 9 से 8, 8 2 80, तो 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। यानी कि 90 की वैल्यू अगर 100 थी तो 1 की वैल्यू 100/90, तो 72 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। यहाँ से आपको पता चल गया कि बी अगर 100 दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा, 72 दौड़ेगा। इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं पे आप कर लीजिए रेशो में, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गेम से संबंधित कि उसमें क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ए तथा बी की चाल का अनुपात आपको दिया है कितना है, 5:6 है। यदि 3 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को 20 सेकंड से हरा देता है तो दौड़ समाप्त करने में ए द्वारा लिया गया समय आपको बताना है कितना होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ, ये चीज़ देख लेते हैं पहले। ये एक दौड़ है आपकी, ठीक है, और दौड़ कितनी है, 3 किलोमीटर की है, ये दिया हुआ है आपको, और आपको ए और बी इनकी चाल का अनुपात दिया है कितना है, 5:6, कि ए 5 चाल से चले तो बी कितनी चाल से चलता है, 6 चाल से चलता है। और आपसे ये कहा गया कि दौड़ में क्या हुआ, ए और बी दोनों ने दौड़ना शुरू किया यहाँ से, और दौड़ में बी ए को 20 सेकंड से हरा देता है, यानी कि बी तो कहाँ तक पहुँच गया, आप कहोगे बी तो पहुंच गया, पूरी रेस खत्म कर दी बी ने, लेकिन ए क्या हुआ, 20 सेकंड से हरा देता है, यानी कि वो कुछ पीछे रहा होगा, और ये कितनी देर पहले पहुंच गया होगा, ये 20 सेकंड पहले यहाँ से पहुंच
चुका होगा। तो आपको बताना है कि ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा दौड़ समाप्त करने में, कि ए कितनी देर में यहाँ पे समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इतनी चीज पता चलते ही आप क्या कह सकते हो, इतनी चीज पता चलते ही आप ये कह सकते हो कि भाई अब ए को क्या है, ए को भी दौड़ क्या करनी है, दौड़ खत्म करनी है। तो आप देखेंगे कि भाई अगर दौड़ खत्म करनी है ए को, तो बी ने भी इतनी ही दौड़ चली है और सी ने भी क्या हुआ, इतनी ही दौड़ पूरी की है 3 किलोमीटर की। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, चली गई दूरी समान है, दूरी समान है, चली दूरी क्या है, समान है। अगर दूरी समान है तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस के, जब आपको मैंने टाइप बताया था कि अगर दूरी समान होती है चली हुई तो किस किस के बीच संबंध आता है, स्पीड और टाइम के, यानी कि चाल और समय के बीच संबंध आता है। तो क्या संबंध आता है, वो उल्टा संबंध आता है कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो तो ये दूरी कवर करने में कम समय लेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो इस दूरी को कवर करने में ज़्यादा समय लेगा। मैंने आपको ये बताया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी जो चाल का अनुपात है और जो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की चाल अगर 5 है यानी कम है तो ये ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा लेगा तो कितना लेगा, 6, और बी की अगर 6 है तो ये कम समय लेगा, ये कितना लेगा, 5 लेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6 और 5 के अनुपात में समय लेंगे। अब देखिए आप यहाँ से देखिए कि जो आपका ये बी है ये कितना टाइम कम ले रहा है, आप कहोगे ये 1 यूनिट टाइम कम ले रहा है, 1 यूनिट टाइम कम ले रहा है। और असल में कितना टाइम कम लेता है, आप कहोगे असल में ये 20 सेकंड कम लेता है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 सेकंड है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 सेकंड है तो आप यहाँ से दोनों की निकाल सकते हैं, 5 गुणा 20 100 सेकंड, और अगर इसकी निकालें तो 20 का 120 सेकंड। दोनों के आप टाइमिंग निकाल सकते हैं कि भाई बी तो उस रेस को 100 सेकंड में ख़त्म कर देता है और ए द्वारा क्या होगा, ए उसे 120 सेकंड में ख़त्म कर लेगा। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए कितने टाइम में उसका समय पूछा गया था, तो ए का समय कितना आ गया, 120 सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा कि ए उस रेस को ख़त्म करने में कितना समय लेगा, 120 सेकंड आपका समय ले लेगा। ये तो था आपका तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को बस आपको इनमें इस्तेमाल ही करना है, जो हमने आपको टाइप पढ़ा दिए हैं या जो हम आपको पढ़ा चुके हैं पीछे, उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ टाइम सेम हो रहा है और कहाँ पे डिस्टेंस सेम हो रही है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और देखेंगे आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में आपका कि उसमें क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका रेस से संबंधित। आपसे कहा जा रहा है ए तथा बी द्वारा दौड़ को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात 3:4 है। यानी ए कितना समय लेता है, 3, तो बी कितना लेता है, 4। ए यह दौड़ 150 मीटर से जीत जाता है। तो दौड़ की कुल दूरी आपको बतानी है कि दौड़ कितने मीटर की है, कितने किलोमीटर की आपकी दौड़ है। ऑप्शंस में आपको मीटर दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है कि वो मीटर निकालना है कि वो कितने मीटर की दौड़ होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया होगा। आपको ये निकालना है कि ये कितने मीटर की दौड़ होगी, x मीटर की ये दौड़ है आपकी। आपको बताना है ए और बी अगर दौड़ते हैं तो ए तो क्या करता है, ए यहाँ तक पहुँचने में 3 समय लेता है और बी क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 समय लेता है। तो आपको इनकी क्या दिया हुआ है, ये टाइम का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी की अगर मैं बात करूं और समय की बात करूं तो समय की बात है 3:4। तो आप एक छोटी सी बात समझिए, इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों रेस खत्म कर रहे हैं और दोनों ने एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया है। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई दोनों ने क्या किया है कि दोनों ने दूरी बराबर चली है, यानी इसने भी रेस खत्म की है और इसने भी क्या है, रेस खत्म की है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चली गई दूरी मेरी समान है। जब दूरी समान है तो मैंने आपको बताया था समय का अनुपात चाल का अनुपात का उल्टा या चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। या जिसने समय कम लिया है तो उसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसने समय
ज़्यादा लिया है उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया कि ए 3 समय लेता है और ये 4 लेता है। तो देखिए ए कम समय ले रहा है यानी कि इसकी चाल ज़्यादा होगी। अगर मैं इनकी चाल का अनुपात कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये दिया हुआ है कि ये 4 की चाल से चलेगा और ये 3 की चाल से चलेगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है और ए यह दौड़ 150 मीटर से जीत जाता है तो दौड़ की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। और ए क्या होता है कि अब देखिए यहाँ से आपको ये दिया हुआ है कि ए और बी की अगर बात करें कि ए जो है यहाँ पे रेस ख़त्म कर चुका है और बी इससे पीछे है। और कितना पीछे है, 150 मीटर इससे पीछे है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगर इस चीज़ को लें, सिर्फ इतनी चीज़ को लें, तो देखोगे कि ए ने यहाँ से यहाँ तक जब तक रेस ख़त्म की तो टी टाइम लिया होगा और बी भी क्या होगा, टी टाइम में सिर्फ यहाँ तक पहुँचा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। टाइम सेम है तो आपको पता चल जाएगा कि चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि चाल का अनुपात क्या होगा, दूरी के अनुपात के बराबर होगा। तो टाइम सेम हो गया है तो अगर दूरी का अनुपात निकालूं तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, जिसकी चाल जितनी वो उतनी ज़्यादा चलेगा। तो यानी कि दूरी का भी क्या होगा, दूरी का भी यही होगा कि ए जो 4 दूरी चलेगा और बी कितनी 3 दूरी चलेगा। और आपसे कह रहा है कि ये इससे 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है। ए जो है 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है और उस 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कि कितनी ज़्यादा चल रहा है, 150 मीटर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर चल रहा है तो आप कहेंगे रेस में 4 दूरी चलता है कौन, ए। तो 150 गुणा 4 करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 मीटर। और ये आपकी दौड़ हो जाएगी कितनी, 600 मीटर। क्यों, क्योंकि ये तो 3 यूनिट चल पाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी 4 है। तो 15 3 45, ये 450 मीटर ही दौड़ पाता है। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कंडीशंस को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे इनके बीच दूरी दी गई थी कि ये दूरी कम चलता है और ये दूरी ज़्यादा चलता है, तो आपको पता चल जाएगा दूरी कम चलने में क्या कौन जिम्मेदार होगा, टाइम जिम्मेदार होगा। क्योंकि दोनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, टाइम सेम होगा। और यहाँ से निकल जाएगा अगर टाइम सेम है तो चाल और दूरी के बीच संबंध आ जाएगा और वहाँ से आप अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका इसमें कि उसमें क्या पूछा गया आपसे। देखिए दोस्तों, ये रहा अगले टाइप का क्वेश्चन आपका गेम से संबंधित। आपसे कह रहा है 2 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 250 मीटर या 10 सेकंड की शुरुआत देता है। या तो 250 मीटर की देगा या 10 सेकंड की देगा, ठीक है। ए तथा बी की चाल का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये है, मान लो ये एक रेस है 2 किलोमीटर की, ठीक है। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों सेम ही है। या तो आपसे ये कह देता है कि अगर ए यहाँ पे खड़ा है तो बी का 250 मीटर आगे खड़ा हो जाए तो भी क्या होगा, ए यहाँ तक पहुँचेगा और बी यहाँ तक पहुँच पाएगा। यानी कि दोनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, सेम होगा। और रेस के अंत में दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि इनके द्वारा लिया गया टाइम टी होगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, या 10 सेकंड की शुरुआत दे। अगर 250 मीटर की नहीं चाहता है तो अब क्या होगा कि भाई दूसरी कंडीशन में सेम वही कंडीशन है ए और बी। अब इनके बीच टाइम का डिफरेंस दे दिया कि अगर 10 सेकंड में 10 सेकंड यानी कि आपको कह रहा है कि बी यहाँ से और इनके बीच जो अंतर है वो 10 सेकंड का है। यानी कि ए क्या करे कि बी के 10 सेकंड दौड़ने के बाद ए दौड़ना शुरू करे तो भी क्या होगा, तो भी बी यहाँ तक पहुँचेगा और ए यहाँ पे इसको रेस के अंत में इसको पकड़ लेगा। अब भी इनके द्वारा इसके बाद भी टाइम लिया गया क्या होगा, दोनों सेम होगा। आपसे पूछा गया ए तथा बी की चाल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों कंडीशन में आपको दिया कि ए बी अगर 250 मीटर आगे खड़ा हो या 10 सेकंड आगे खड़ा हो, तो इसका मतलब इतना सा हुआ कि ये 250 मीटर की जो दूरी है वो बी कितनी देर में तय कर सकता है, 10 सेकंड में तय कर सकता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इस या का मतलब यही है कि 250 मीटर या 10 सेकंड, यानी कि 250 मीटर 10 सेकंड में वो चल सकता है। तो आपको यहाँ से बी की चाल का पता चल जाएगा। बी की चाल क्या हो गई, दूरी 250 मीटर और बटे समय क्या आ गया 10 सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे कि चाल कितनी हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल हो गई किसकी, बी की। अब देखिए, जब आपको पता चल गया कि 25 मीटर प्रति सेकंड बी की चाल है और चलना कितना है इसे, आप कहोगे जी इसे कितना चलना है 250 मीटर, तो ये पहले ही आगे खड़ा है। तो अगर 2 किलोमीटर की चाल निकालूं तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची हुई है, ये 1750 मीटर। तो 1750 मीटर में देख लेते हैं इसकी कितना टाइम लेगा। तो लिया गया समय 1750 मीटर दूरी चलने में। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये 750 मीटर जितने में टी टाइम लेगा बी जाने में, उतने में ही ए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ए का मेरे लिए समय निकल जाएगा कि दोनों का समय आ जाएगा। तो लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी कितनी चल रहा है 1750 और चाल क्या है इसकी 25 मीटर प्रति सेकंड है। और ये भी मैंने क्या कर लिया है 750, ये भी मीटर में बदल लिया है। तो एक ही यूनिट में आपको लेनी होगी ताकि आपका आंसर गलत ना हो। अब इसे आप काट लीजिए, 25 सत्ते 175 और 0 की 0, यानी क्या हुआ 70 सेकंड। ये क्या आ गया, ये आपका समय आ गया किसके द्वारा, बी द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा। यानी कि 1750 मीटर चलने में बी कितना समय ले रहा है 70 सेकंड ले रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो टी है ये दोनों द्वारा लिया गया सेम टाइम था जब वो 250 मीटर आगे खड़ा था। तो यानी आप ये कहोगे कि ए बी क्या होगा, ए 2 किलोमीटर की रेस 70 सेकंड में ख़त्म कर लेगा। तो आप कहोगे ए की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। आपको पता है दूरी कितनी चलता है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को क्या लिख लिया मैंने 2000 मीटर, और समय कितना लग रहा है इसको 70 सेकंड लग रहे हैं, तो बटे 70 कर लिया। इससे ये कट गया, 7 से अगर काटते हो कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, 60, 7 8 56 और 4 बटे 7 क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगी, ये इसकी चाल आ जाएगी। या इसे इतना ही लिखा रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना तो कुछ और है। 200 बटे 7 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल पता चल गई। अब आपको पता है कि आपको ए और बी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए और बी की चाल का अनुपात ज्ञात करने के लिए ए की चाल कितनी आई 200 बटे 7 और बी की आपने निकाली हुई है 25। तो 25 से अगर मैं काटता हूँ 25 8 200, 8 बटे 7 और 7 से गुणा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए और बी की चाल का अनुपात आ जाएगा 8:7। ये हो गया इनकी चाल का अनुपात, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाल का अनुपात कितना आ गया 8:7। तो बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है, और क्वेश्चन बड़े इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गेम से संबंधित में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या है आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएंगे। हर टाइप कोई भी आपका क्वेश्चन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। हम हर टाइप में आपको हर क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने अगले टाइप को। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। यानी ए क्या कह रहा है बी को कि आप 80 मीटर आगे मुझसे खड़े हो सकते हैं 500 मीटर की रेस में, तो भी मैं आपको एंड तक पकड़ लूँगा। तथा फिर भी ए बी को 40 सेकंड से हरा देता है। यदि ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो बी की चाल ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन नए टाइप का है, तो देख लेते हैं क्या आपको दिया हुआ है। आपसे ये कह रहा है कि ये 500 मीटर की आपकी दौड़ है। कितने मीटर की है भाई, 500 मीटर की आपकी दौड़ है। और क्या करता है, ए कहता है बी को कि भाई आप मुझसे 80 मीटर आगे खड़े हो सकते हो। ठीक है, बी यहाँ पे खड़ा है 80 मीटर आगे। फिर भी क्या कहता है कि ए बी को 40 सेकंड से हरा देता है। यानी आप कहोगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक ए पहुँचा और
ए ने 40 सेकंड बी को हराया, यानी कि अभी बी इससे पीछे है, यानी कि बी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, और इनके बीच जो टाइम का डिस्टेंस है, टाइम का गैप है, वो क्या है, 40 सेकंड है। यानी कि बी को अभी भी यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, या ए 40 सेकंड पहले उससे पहुँच चुका है। तो अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ए की चाल आपको दी हुई है, एस ए मैं लिख देता हूँ 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात बताइए कि जब आपको चाल दी हुई है तो और दूरी आपको पता है 500 मीटर की, तो आप समय तो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप दूरी पता है कितनी है, 500 है, और चाल किसकी है, एस ए की चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप कहोगे 100 सेकंड। यानी आपने निकाल लिया टी ए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ए द्वारा लिया गया समय पता करना है कि ए कितने, यानी आपने निकाल लिया कि भाई ए यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर की दौड़ पूरा करने में कितना समय लेता है, आप कहोगे जी 100 सेकंड उसने ले ली। अब देखिए ए ने भी तभी दौड़ना शुरू किया था, लेकिन ए जो है बी को 40 सेकंड पहले हरा देता है, यानी कि जो है बी यहाँ तक कितना, यहाँ तक बी ने 100 सेकंड यहाँ पूरी कर चुका है, और अभी भी इसको 40 सेकंड और चलना है। तो अब क्या कहोगे आप ये कहोगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो यहाँ से इसे बी को 40 सेकंड और चलना है, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, और ये भी नहीं पता कि ये 40 सेकंड में कितनी दूरी और तय कर लेगा। तो इसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे ये भी दिया था कि बी जो है 80 मीटर यहाँ पे शुरुआत करता है और 100 सेकंड में यहाँ पहुँचता है, और 40 सेकंड में अभी भी इसको कवर करना है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बी को कितना समय लगता होगा, टी बी, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 हो जाएगा, यानी आप कहोगे 140 सेकंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बी को 140 सेकंड का समय लगेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप ज्ञात कर सकते हो, कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक की बची हुई दूरी कितनी होगी, 500 में से 80 जाएगी तो 420। ये दूरी कितनी है, 420 मीटर। तो यानी आप कह सकते हो कि बी इस 400 मीटर दूरी को कितनी देर में, 140 सेकंड में पूरी करता है। तो अब आप यहाँ से बी की चाल निकाल सकते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितनी चल रहा है, 420, और समय कितना ले रहा है, 140 सेकंड। तो आप कहोगे 14 × 42 3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, ये आ गई जी बी की चाल आ गई आपके पास। अब आपसे पूछा क्या है, और यही आपसे पूछा था कि बी की चाल कितनी होगी कि वो उसकी इस दूरी को कवर कर सके, और बी की चाल कितनी आ गई, 3 मीटर प्रति सेकंड। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, और यही आपको निकालना था। इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज के सेशन को फिर यहीं पे हम एंड करेंगे। तो देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2.5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर की शुरुआत देता है, तथा 1.5 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, 500 मीटर की शुरुआत देता है। तो 1800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी शुरुआत देगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं और क्या क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। भाई ये एक 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, और इसमें आप कह रहा है कि ए बी को 500 मीटर की देता। अगर ए यहाँ पे खड़ा है तो बी कितना आगे खड़ा होगा, 500 मीटर आगे खड़ा होगा, ठीक है। और आपसे अगली कंडीशन में कह रहा है कि ये एक 1.5 किलोमीटर की दौड़ है। इसमें बी सी को कहता है कि भाई आप मेरे से 500 मीटर आगे खड़े हो सकते हैं। यहाँ कौन खड़ा है, सी खड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक नई रेस हो और वो हो 1800 मीटर की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए जो है वो सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। मैंने कहा x मीटर की वो शुरुआत देगा, और ये x की वैल्यू आपको निकालनी है कि 1800 मीटर की दौड़ में वो उसको कितनी शुरुआत दे सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि डिस्टेंस का देख लेते हैं कि डिस्टेंस कौन कितनी चलता है, और उसी के हिसाब से हम फिर आंसर निकाल लेंगे अपना। तो देखिए
यहाँ पे आपको पता है क्या चीज़ सेम होगी, यहाँ पे आप कहोगे कि भाई इनके द्वारा ये लिया गया टाइम सेम होगा, TB और ये TA, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, TB और ये TC, ये भी सेम होगा। और लास्ट की कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे TA किसके बराबर होगा, TC के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन से अगर देखूं तो मुझे पता चलता है कि समय मेरा समान है। अगर समय समान है तो जिसकी जितनी चाल वो उतनी ही दूरी तय करेगा। तो मैं दूरी देख लेता हूं, क्योंकि यहाँ से मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ से मैं दूरी निकाल सकता हूँ कौन कितनी दूरी तय करता है। तो अगर मैं पहले से बात करूँ फर्स्ट से, तो यहाँ से मुझे A और B के बारे में पता चलता है कि A तो पूरा 2.5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 2500 मीटर लिख सकते हो। और B कितना जाता है भाई, 500 मीटर आगे खड़ा है तो कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 2000 मीटर जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना, 25:20 या 5:4। ये क्या आ गया, इनकी दूरी का आ गया कि भाई ये 5 दूरी चलेगा और ये 4 दूरी चलेगा। ठीक है, अब इस दूसरी कंडीशन से देख लेते हैं। ये तो थी फर्स्ट, सेकंड वाली से देख लेते हैं। सेकंड से क्या निकलता है, सेकंड से दूरी निकलेगी, लेकिन किस किस के बीच, B और C के बीच निकलेगी। तो B कितना जा रहा है, B देखोगे आप 1.5 किलोमीटर की रेस पूरी कर रहा है, यानी कि 1500 मीटर B चला जा रहा है। और C की बात करो तो 500 मीटर बाद खड़ा है, यानी कि ये 1 किलोमीटर ही जाएगा, यानी आप कह सकते हो 1000 मीटर। 2 0 से 2 0 और 5 3 15 और 5 दूनी 10। आप कहोगे इनके बीच दूरी का अनुपात आ गया 3:2। अब देखिए, आपको पता है कि भाई ये A और B के बीच दिया हुआ है और ये B और C के बीच दिया हुआ है। तो जैसे अनुपात में हमने देखा था, हम तीनों के बीच कॉमन निकाल लेते हैं कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा, आप कहेंगे A अनुपात B अनुपात C निकाल लेता हूँ और इनके द्वारा चली गई दूरी देख लेता हूँ क्या क्या होगी। तो देखिए, आपको पता है दोनों में कौन कॉमन है, B कॉमन है। अब मैंने आपको कई तरीके बताए थे, आप सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या तरीका करता हूँ कि भाई B मुझे दोनों में समान दिख रहा है तो दोनों को बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर लीजिए और यहाँ 4 से गुणा कर लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। आप कहोगे 3 से करोगे तो ये 15 और ये 12, और 4 से करोगे 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये आ गया। आप देखोगे यहाँ से A 15 हो गया, B दोनों में 12 हो गया, कॉमन हो गया, और C 8 हो गया। ये आपके पास इनकी दूरी का अनुपात आ गया कि ये A तो 15 चलता है, B 12 चलता है और C 8 चलता है। अब देखिए, आपको पता है कि अब मुझे कितने दौड़ना है, आप कहोगे जी 1800 मीटर मुझे दौड़ना है, और मुझे बताना है कि C को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। अब वही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, आप कहोगे भाई A को तो पूरी 1800 मीटर दौड़नी है, तो A कितना चलता है, 15। तो अब यहाँ से आप ये कह सकते हो कि भाई 15 यूनिट कितने के बराबर हैं, 1800 मीटर के बराबर हैं। आप कहोगे 1 यूनिट आ जाएगी 1800/15। तो यानी कि अगर और हमें निकालना कितने का है, 8 का निकालना है, तो 8 यूनिट निकाल लो। तो 1800/15 को काट लेते हैं पहले ही, 15 एकम 15 बच गया 3 30, 15 दूनी 30, 120, यानी कि 120 गुणा 8 और 12 8 96, 960 मीटर। यानी कि आपको ये पता चल गया कि C कितना दौड़ पाएगा, 960 मीटर ही चल पाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 960 मीटर है। तो आपको ये x नहीं पता चलेगी, बड़ी आराम से 18 में से 960 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा क्या आएगा, 840। 1800 में से 960 आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 840 मीटर। यानी आप कह सकते हो A C को ये कह सकता है कि भाई आप मुझसे 840 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तब भी क्या होगा, मैं 1800 मीटर की दौड़ में आपको पकड़ लूँगा रेस समाप्त होने तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। या आपको यहीं पे निकालना है कि भाई मुझे तो वो पहले वाले तरीके से, आपको पता है इसे 1800 करना है। तो अगर A और C की बात करूं, A और C की बात करूं, देख लो, देखिए A और C आपको ये पता चल गया था कि ये 15 है और ये 8 है। आपको इसे 1800 करना है तो आप कहोगे 1800 की गुणा करनी पड़ेगी और 15 हटाना है तो 15 से इसे भाग देना पड़ेगा। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे कर दो,
1800 बटे 15। अब इसे तो आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं गुना भाग, क्योंकि आपको पता है यहाँ 1800 आ ही जाएगा, तो मुझे सिर्फ इसे करना है, ये कितना आता है। तो आप कहोगे 15 से इसे काटोगे 120 और 12 8 96 960। आप कहोगे 960 चलता है तो इनके बीच अंतर कितना है, 840 का है। तो आप कहोगे ए सी को ये कह सकता है कि आप 840 मीटर आगे खड़े हो जाओ तो क्या हो जाएगा, तो भी मैं आपको रेस में पूरा पकड़ दूंगा। तो इस टाइप से हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताया कि किस किस टाइप के आपके रेस और गेम से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों जितना भी हमने अब तक आपको समझाया, अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको अगले सेशन में से बताने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप को हम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर लेक्चर सीरीज़ का अपडेट आपको बराबर मिलता रहे कि कब आने वाली लेक्चर सीरीज़ आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, और उस सेशन में हम देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित कि रेलगाड़ियों से संबंधित किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और सीखेंगे अपने एक नए कंसेप्ट को और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कि कैसे रेलगाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।